पुण्य का फल। दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक व्यापारी जिसका व्यापार कई शहरों में फैला हुआ था। व्यापारी जैसे ही हवाई अड्डे से अपनी भारी सूटकेस के साथ बाहर आया, वहाँ उसे एक सीधा साधारण व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। व्यापारी का घर हवाई अड्डे से ज़्यादा दूर नहीं था। व्यापारी ने उस व्यक्ति से कहा, यहाँ से कुछ दूर पर मेरा घर है, क्या मेरा यह सूटकेस मेरे घर तक पहुँचा सकते हो? उस व्यक्ति ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। व्यापारी ने कहा, कितने पैसे लोगे? उस व्यक्ति ने कहा, जो समझ में आए दे देना, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूँ तो रास्ते में या तो मेरी बात सुनना या आप खुद सुनाना। उस व्यक्ति की ऐसी बातें सुनकर व्यापारी उसे डांट कर भगा दिया और किसी अन्य मजदूर को देखने लगा, लेकिन काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी कोई मजदूर नहीं मिला। अंत में मजबूरीवश व्यापारी ने उस व्यक्ति को फिर से बुलाया। वह व्यक्ति दौड़कर व्यापारी के पास आया और बोला, साहब जी, मेरी शर्त आपको मंजूर है? व्यापारी ने अपने काम को करवाने के लिए हाँ कर दी। व्यापारी का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। वह व्यक्ति सूटकेस उठाकर व्यापारी के साथ चल दिया और बोला, साहब जी, आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? व्यापारी ने कहा, तू ही सुना। वह व्यक्ति खुश होकर कहा कि जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। यह कहते हुए पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। उस व्यक्ति ने मकान के दरवाजे पर सूटकेस रख दिया। व्यापारी ने जो भी पैसे दिए वह ले लिया और व्यापारी से बोला, साहब जी, मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? व्यापारी ने कहा, मैंने तेरी कोई बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकलवाना था। फिर वह व्यक्ति बोला, साहब जी, आपने अपने जीवन की बहुत बड़ी भूल कर दी। कल शाम 7 बजे आपकी मृत्यु निश्चित है, यानी कल शाम 7 बजे आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। व्यापारी बहुत गुस्से में बोला, तेरी बकवास सुन ली, अब जा रहा है कि नहीं? वह व्यक्ति बोला, मैं तो जा ही रहा हूँ, लेकिन यह बात याद रखना, कल शाम 7 बजे आपकी मौत निश्चित है, इसे कोई टाल नहीं सकता। आगे वह व्यक्ति फिर से शांत स्वर में बोला, अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब व्यापारी थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, मरना तो सभी को है, अगर मेरी मौत कल शाम होनी है तो होगी ही, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तब वह व्यक्ति बोला, तभी तो कह रहा हूँ कि अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। व्यापारी बोला, अच्छा सुना, मैं तेरी बात ध्यानपूर्वक सुनूंगा। वह व्यक्ति व्यापारी को अपनी बात सुनाना शुरू किया। उस व्यक्ति ने कहा, मरने के बाद आप यमलोक जाओगे तो यमराज द्वारा आपसे यह पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगोगे या पुण्य का फल भोगोगे? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों ही करता है। तो आप कह देना कि पाप का फल भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। दूसरे दिन ठीक शाम 7 बजे व्यापारी इस दुनिया को छोड़कर चला गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। व्यापारी जब यमदूतों द्वारा यमपुरी में ले जाया गया तो यमराज ने व्यापारी से वही प्रश्न किया जो उस व्यक्ति ने बताया था कि पहले पाप का फल भोगना चाहता है कि पुण्य का। व्यापारी ने कहा, जब पाप किया है तो पाप का फल तो भोगना ही है। मैं पाप का फल भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो भी मैंने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं उस पुण्य के फल को मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तब यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसा कोई विधान नहीं है, एक ही फल भुगतवाए जाते हैं। व्यापारी ने कहा कि फिर आपने यह क्यों पूछा कि पहले पाप का फल भोगोगे या पुण्य का फल? और जब पूछा ही है तो उसे पूरा करो। आगे व्यापारी कहता है, मैं तो जानता था कि अन्याय केवल धरती पर होता है, लेकिन यहाँ पर भी अन्याय होता है, मैं नहीं जानता था। यमराज ने सोचा कि बात तो सही कह रहा है, इससे पूछकर बड़े बुरे फंसे। मुझे इससे यह नहीं पूछना चाहिए था, मेरे पास इतना ताकत ही नहीं कि जिससे इस जीव की इच्छा पूरी हो जाए। यमराज विवश होकर उस व्यापारी को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकालकर सारे पन्ने उलट डाले, लेकिन उनको विधि विधान की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं मिली। तब ब्रह्मा जी यमराज सहित उस व्यापारी को लेकर बैकुंठ धाम यानी विष्णु लोक गए।
तब भगवान विष्णु ने व्यापारी से कहा, अब बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो। व्यापारी बोला, अरे मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ कि पाप का फल भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु बोले, धन्य है गुरु रूपी वह साधारण व्यक्ति जो तेरे अंतिम समय में भी तेरा भला कर गया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण ही तू मेरे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से तूने मेरे दर्शन कर लिए। मेरे दर्शन से तो तेरे सभी पाप नष्ट हो गए। इससे और बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहता है। उसके बाद उस व्यापारी को स्वर्ग में स्थान मिल गया। इस कहानी का बस यही अर्थ है कि गुरु हमें किसी भी रूप में मिल सकता है। गुरु की बात ध्यान से सुननी चाहिए। पता नहीं कौन सी बात जीवन में कब काम आ जाए। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।